Hello dear students, how are you all? Welcome to this session of Gyandeep. Today's topic is Lost Spring written by Anis Jung. तो हमने जो है कल जो है इसका सेकंड पार्ट हमने करा था लॉस्ट स्प्रिंग का. फर्स्ट पार्ट जो है साहिब के बारे में था एंड सेकंड पार्ट इज़ अबाउट मुकेश फैमिली. तो मुकेश की फैमिली के बारे में जो है मैंने कल आपको बताया था कि मुकेश जो है क्या बनना चाहता था, मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, परंतु उसको जो है अपने ड्रीम्स जो थे, सपने किस में लग रहे थे, फिरोजाबाद की सड़कों, धूल भरी सड़कों में धुंधले से दिखाई दे रहे थे. कल बताया था. तो आज जो है हम इसको कंटिन्यू करेंगे. और कल ये भी बताया था कि मुकेश की फैमिली में कौन कौन था. मुकेश था, मुकेश के एल्डर ब्रदर था और उसके फादर थे, और जो उसकी मुकेश की जो वाइफ थी, एल्डर ब्रदर की जो वाइफ थी, वो क्या बनाती थी, सबके लिए क्या बनाती थी, खाना बनाती थी. तो आज जो है हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे कि जो उसके ग्रैंडफादर थे वो बहुत क्या थे, गरीब थे, और सबसे पहले उन्होंने क्या काम शुरू करा था, टेलर का शुरू करा था, और उसके बाद जो है उन्होंने बेंगल मेकिंग का काम करा था. और उसके बावजूद भी, इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी, अपने घर को जो वो हैं वो रेनोवेट नहीं कर पा रहे थे, दोबारा नहीं बना पा रहे थे, और ना ही अपने दो लड़कों को स्कूल भेज पाए थे. खाली उन्होंने क्या सिखाया था उन्हें, जो उनको आता था, क्या आता था उनको, बेंगल मेकिंग का काम आता था, चूड़ियाँ बनाने का काम आता था, यही उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा दी. तो इतना हार्डवर्क करने के बाद भी उन्होंने, अब इसको हम आगे जो है कंटिन्यू करेंगे. तो कल हमने पढ़ा था मेकिंग बैंगल्स तक, आज हम करेंगे इट इज़ हिज करम to live in. Destiny, भाग्य, lineage, series of families, that comes that somebody comes वंश परंपरा. Unkempt, not neat and untidy. Fourth is drab, dull and boring. Neerus. Draped, DRAPED, कपड़े से ढका हुआ, covered with clothes. Symbolize
कल बताया था कि कैसे घरों में वो रहते हैं, कैसे रहते थे, डिंगी सेल्स में रहते थे जहाँ लाइट नहीं आती थी और हवा और लाइट जो है दोनों नहीं आती थी, विंडोज़ नहीं होते थे उनके घर में, और कैसे स्मेल आती थी उनके स्टिंकिंग, मतलब कैसे अनप्लेजेंट स्मेल आते थे उनके गलियों में। और जो मुकेश का घर था वो कैसा था, अनबिल्ट था, आधा बना हुआ था, झोपड़ी सा था। और वहाँ पे खाना कौन बना रहा था, एक लेडी बना रही थी, दुबली पतली लेडी बना रही थी, और पूरे और शाम के जो है मील की तैयारी कर रही थी। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। इट इज़ हिज करम हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंड मदर। करम डेस्टिनी, डेस्टिनी माने भाग्य। अब उसकी ग्रैंड मदर, जो मुकेश की जो ग्रैंड मदर है, वो क्या बोलती हैं, इट इज़ हिज करम, कि ये इसके करम में, भाग्य में लिखा है, भाग्य है इसका। हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड्स गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स। और जिसने कि अपने हस्बैंड को, किसने, मुकेश की ग्रैंड मदर ने अपने हस्बैंड को कैसे देखा था, ब्लाइंड होते हुए देखा था। किसकी वजह से ब्लाइंड हुए थे, जब वो बैंगल्स में पॉलिशिंग करते थे तो उसकी वजह से जो थे उनकी आंखों की क्या हुई थी, उसकी डस्ट से जो है उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। कैन ए गॉड गिवन लीनेज एवर बी ब्रोकन। तो वो कहती है क्या भगवान के दिया, लीनेज मीन्स वंश परंपरा, जो हेरिडिटरी है, हमारे काम जो है जनरेशन टू जनरेशन चल रहा है, वंश परंपरा चल रही है जो भगवान ने हमें दी है, क्या इसको कोई एवर बी ब्रोकन, क्या कोई इसको तोड़ सकता है। शी इम्प्लाइज बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स। और वो कहती हैं ग्रैंड मदर, किसकी ग्रैंड मदर, मुकेश की ग्रैंड मदर कहती हैं कि हम जो है बेंगल मेकर की जाति में ही जो है पैदा हुए हैं। They have seen nothing but bangles in the house, in the yard, in every other house। और उन्होंने क्या है, बचपन से क्या देखा है, बैंगल्स के अलावा जो है उन्होंने कुछ नहीं देखा है। और ये कौन बोलते हैं, उसकी ग्रैंड मदर बोलती हैं कि इन बच्चों ने, और उसने अपने हस्बैंड को क्या देखा, ब्लाइंड होते हुए देखा था जब वो पॉलिशिंग द बैंगल्स, उसकी डस्ट से जो है उसके हस्बैंड की आइज़ की रोशनी चली गई थी। और तब वो कहते हैं कि अगर कोई ऐसा है जो भगवान की दी हुई जो वंश परंपरा है हमारी, जो हमारे जनरेशन टू जनरेशन जो हमारा ये काम चल रहा है, इसको कोई तोड़ सकता है। और वो कहते हैं कि बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, कि हम जो है बेंगल मेकर्स की कास्ट जाति में जो है पैदा हुए हैं। हमने जो है बचपन से चारों तरफ क्या देखा है, चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ देखी हैं, घर में चूड़ियाँ देखी हैं, इन द हाउस, इन द यार्ड, आंगन में देखा है, इन एवरी अदर हाउस, और अगल बगल के घरों में भी क्या देखा है, बेंगल्स देखी हैं, खाली चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ देखी हैं। एवरी स्ट्रीट इन फिरोज़ाबाद, घरों में तो देखा ही देखा है, इवन स्ट्रीट्स में भी उन्होंने क्या देखा है, चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ देखी हैं फिरोज़ाबाद में। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, बैंगल्स देखा होगा आप लोगों ने भी, जब चूड़ियाँ बेचने वाला आता है तो स्पाइरल्स, छल्ले जो हैं गोल गोल से बना के रखता है, तो स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। रेनबो सबने देखा होगा, आप लोगों ने रेनबो देखा होगा, इंद्रधनुष देखा होगा, उसमें कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं। तो वो कहने लगे कि 7 कलर्स से जितने भी अदर कलर्स बनाते हैं, मिल के जो बनाते हैं, उन सब कलर्स की जो है हमने चूड़ियाँ देखी हैं। लाई ऑन मोन्स इन अनकैम्प्ड यार्ड्स, अनकैम्प्ड मीन्स इधर उधर जो है बिखरी रहती हैं, अस्त व्यस्त रूप से यार्ड में रखी रहती हैं। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड, या फिर क्या है, वो रंग बिरंगी चूड़ियाँ किस में रहती हैं, 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स। एक जो है कार्ट रहती है, गाड़ी रहती है जिसको हैंड कार्ट बोलते हैं, हाथ से चलाने वाली 4 व्हील्ड, 4 पहिए होते हैं, और उसके ऊपर जो है छल्ले, बैंगल्स के जो छल्ले हैं, स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स जो हैं, हर रंग के जितने भी इंद्रधनुष में कलर्स होते हैं उसको मिला के जो बने रहते हैं, वो सारे जो है हैंड कार्ट्स में मतलब देखते हैं। वो कहाँ पे देखते हैं, स्ट्रीट ऑफ फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की स्ट्रीट्स में जो है बैंगल्स ही बैंगल्स देखते हैं, घरों में, यार्ड में, स्ट्रीट में, इवन 4 व्हील यार्ड, हैंड कार्ट्स में, सब में क्या देखते हैं, वो बचपन से चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ देखते आ रहे हैं। पुश्ड बाय यंग मैन along the narrow lengths of the shanty town। और वो कह रहे हैं कि और उस 4 व्हील्ड को कौन चलाता है, जो हैंड कार्ट्स है, एक यंग मैन, एक जवान लड़का, आदमी जो है उसको खींचता है। नैरो लेंस, नैरो मीन्स पतली पतली लेंस में जाता है, और जहाँ पे शैंटी टाउन, शैंटी टाउन माने झोपड़ी होती हैं, अनबिल्ट होती हैं,
और सफाई नहीं रहती है वहाँ पे, और उन नैरो लेन्स में चलता वो जहाँ पे शेंटी टाउन रहते हैं, झोपड़ियाँ रहती हैं, अनबिल्ट हाउस हैं, एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑफ ऑयल लैम्प्स। और डार्क हटमेंट्स और कहाँ देखता है, जहाँ पे कि जो ऑयल लैंप घरों में क्या रहता है, हट में झोपड़ियों में क्या रहता है, एक क्या रहता है, लैंप रहता है। पुराने ज़माने में क्या, जब लाइट नहीं रहती थी तो क्या जलाते थे, ऑयल लैंप जलाते थे, और वो क्या करता था, फ्लिकर मीन्स कभी बुझता था, जलता था, फ्लिकर करता रहता था। फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प स्लिट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स। और जो लड़के और लड़कियां रहते थे वो अपने मम्मी पापा के साथ जो है वहाँ पे बैठे रहते थे लैम्प के पास। वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्किल ऑफ बेंगल्स। और वहाँ क्या करते थे कि चूड़ियाँ को गोल गोल जो हैं वो क्या करते थे, वहाँ पे वेल्ड करते रहते थे colored glass into circle of bangles. Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. और उनकी जो आंखें थी वो इतनी हैबिचुअल हो गई थी कि रोशनी के बजाय वो डार्क अंधेरे में जो है अपने आंखों को एडजस्ट करते रहते थे। और क्योंकि अंधेरा ही रहता था उनके घर, मैंने पहले भी बताए थे कि अंधेरा रहता था, डार्क रहता था, लाइट नहीं थी वहाँ पे, और जो लैंप था वो भी क्या करता था, फ्लिकर करता रहता था, तो उनकी आंखें जो थी वो डार्क में ज़्यादा एडजस्ट होने की आदी हो गई थी, हैबिचुअल हो गए थे वो लोग अंधेरे में रहने के। Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. That is why they often end up losing their eyesight before they become adult. और यही कारण है, क्या कारण है, यही कारण है कि वो एडल्ट होने से पहले ही अपने आंखों की रोशनी क्या करते थे, खो देते थे। क्यों खो देते थे, क्योंकि वो क्या करते थे, अंधेरे में ज़्यादा काम करते थे इन कंपेरिजन टू लाइट के बजाय वो अंधेरे में काम करने के जो है हैबिचुअल हो गए थे, जिसके कारण जो है एडल्ट होने से पहले ही उनकी आंखों की रोशनी जो है कम हो जाती थी। सविता, ए यंग गर्ल in a drab pink dress sits alongside an elderly woman soldering pieces of glass. एक जो है वहाँ पे कौन थी, सविता नाम की लड़की थी जो कि यंग थी और उसने पिंक ड्रेस जो है पहना हुआ था। sits alongside an elderly woman, एक जो लेडी थी घर की बड़ी थी उनके पास बैठी हुई थी। soldering pieces of glass, जो ग्लास के पीसेस से उनको सोल्डरिंग मैंने जोड़ दी थी। As her hands move mechanically like the tongs of a machine, टोंग मैंने चिमटा, और उसके जो हाथ जो थे मशीन की तरह जो है इतनी तेजी से चल रहे थे जैसे मशीन के जो है टोंग्स, लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन, मशीन के जो है जो टोंग्स होते हैं, चिमटा जिसको बोलते हैं हिंदी में, उसकी तरह जो है उसके हाथ जो है वर्क करते, इतनी तेजी से वर्क करते। आई वंडर इफ शी नोज द sanctity of the bangles she helps make. It symbolizes as Indian women's सुहाग, auspiciousness in marriage. और उसको इस बात का भी ध्यान था कि ये कितना पवित्र काम कर रही है, क्योंकि ये एक लेडी का जो है इंडिया में तो क्या है, इसको सुहाग का प्रतीक मानते हैं। तो इसकी बात, इसको अंदाज़ा नहीं था कि वो कितना अच्छा काम कर रही है, कि एक सुहाग का काम, मतलब सुहाग जो इंडियन वुमेन सुहाग का काम कर रही है। ऑस्पिशियसनेस में जो है कोई भी हमारे घर में कोई फंक्शन होता है तब हम जो है, मैरिज होती है या कोई फंक्शन होता है तो चूड़ियाँ बिंदी लगाती है, हमारा क्या है, सिंबलाइज है, प्रतीक है ये हमारे इंडियन लेडी के लिए। इट विल dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands dyed red with and red bangles rolled into her wrist. She will then become a bride. और एक दिन क्या हुआ सॉरी कि अचानक जो है is draped with a red veil, her hands dyed red with bangles, red bangles, लाल चूड़ियाँ rolled on to her wrist, अपनी जो है कलाई पे जो है लाल चूड़ियाँ। She will then become a bride, और क्या बन गई थी, वो एक दुल्हन बन गई थी। Like the old woman beside her who became one many years ago. और जो उसके बगल में, जो elderly woman के बगल में जो लड़की बैठी थी, कौन थी वो, सविता थी। और वो क्या थे, बहुत साल पहले जो थी
क्या बन गई थी उसकी, सॉरी शादी हो गई थी उसकी काफ़ी समय पहले। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, और उसके हाथ में, जो एल्डरली लेडी थी अभी भी जो उसके हाथ में क्या थे, चूड़ियाँ थी, बट नो लाइट इन हर आइज, परंतु आंखों में रोशनी नहीं थी। चूड़ियाँ तो थी उसके हाथों में, बट आंखों में क्या था, रोशनी कम थी। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, शी सेज इन अ वॉइस ड्रेंड ऑफ जॉय, और उस जो है लेडी ने क्या बोला कि एक वक्त मतलब एक समय भी उन्होंने पेट भर के खाना नहीं खाया, मतलब इतनी मेहनत करने के बावजूद आंखों की रोशनी, दे हैव लॉस्ट द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, और फिर भी जो है एक वक्त जो है वो पेट भर के खाना नहीं खाया। शी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, और वो लेडी जो एल्डरली लेडी है वो बोलती है कि अपने लाइफ टाइम में, कि अपनी इतनी एज हो गई है, हमने अपनी पूरी लाइफ टाइम में एक दिन भी ऐसा नहीं था जब भर पेट जो है हमने खाना खा के एंजॉय किया होगा। दैट्स वॉट शी हैज़ रीप्ड हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद ए फ्लोइंग बियर्ड सेज आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, और जो वहाँ पे जो ओल्ड मैन था जिसकी दाढ़ी मैंने पहले बताया था कि बहुत लंबी थी, फ्लो कर रही थी, कि वो कहता है आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, और मुझे जो है चूड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं पता। ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, और मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में एक घर बनाया जिसमें मेरी फैमिली जो है रहती है। और मैंने पहले भी बताया था कि कैसा घर था उनका, एक डिंगी सेल्स था जहाँ पे ना रोशनी आती थी और ना लाइट आती थी। ऐसे घर में जहाँ पे इवन ह्यूमंस के साथ कौन रहते थे, एनिमल्स भी रहते थे। कल बताया था मैंने कि आदमी और जानवर जो हैं एक ही शल में रहते थे, और वो भी क्या था उनका अनबिल्ड था, और लेंस जो थी बहुत नैरो थी, और जो उसमें गार्बेज चौक्ड रहता था, ड्रेनेज प्रॉब्लम थी वहाँ पे, और हर समय क्या आती थी, अनप्लीजेंट स्मेल आती थी, और हर घर में क्या मिलते थे वहाँ पे, चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ बिखरी रहती थी। तो यहाँ तक जो है अभी मैंने पढ़ाया है, तो इससे रिलेटेड जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द हैज़ार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री। क्या क्या नुकसान हैं बैंगल इंडस्ट्री में काम करने के, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है। सेकेंड है, व्हाट डज ग्रैंड मदर से अबाउट हर हस्बैंड, उनकी ग्रैंड मदर ने अपने हस्बैंड के बारे में क्या बातें बताई थी, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट डज द राइटर से अबाउट द बॉयज़ एंड गर्ल्स वर्किंग इन डार्क हटमेंट्स, और राइटर ने बॉयज़ और गर्ल्स के बारे में जो हटमेंट्स में काम करते हैं, झोपड़ी में काम करते हैं, उनके बारे में क्या बताया। तो फर्स्ट क्वेश्चन है तो कल हमने कौन कौन से क्वेश्चन करे थे, एक ये करा था व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। तो कल मैंने बताया था फिरोजाबाद सिटी जो है किसके लिए फेमस है, बैंगल्स मेकिंग के लिए या ग्लास वर्क के लिए इट इज़ फेमस। और व्हाट काइंड ऑफ लोकेलिटी डज मुकेश लिव इन, ये कल हमने डिस्कस करे थे। इट इज़ वेरी डर्टी लोकेलिटी, द लेन्स आर स्टिंकिंग, दे आर चोक्ड विद गार्बेज, द होम्स लुक लाइक हॉवल्स, मतलब जो घर थे वो कैसे थे, दे आर नॉट फिट फॉर लिविंग, मतलब घर में रहने लायक नहीं थे। देयर वॉल्स का क्रम्बलिंग, और दीवारें क्या हो रही थी उनकी, टूट रही थी। दे हैव वोबी डोर्स, और डोर भी क्या थे, लड़खड़ा रहे थे, मतलब टूटे हुए थे, अटके हुए थे। देयर आर नो विंडोज, कोई विंडो नहीं थी। मैन एंड एनिमल्स लिव इन दैम टुगेदर, और मैन वुमेन और जो मैन और एनिमल्स मतलब ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स जो होते हैं साथ साथ वहाँ पे रह रहे थे। और थर्ड क्वेश्चन था मेंशन द हैज़ार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री जो है ये मैं पहले क्वेश्चन लिख देती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेंशन द hazards of working in the glass industry
क्या क्या नुकसान है वहाँ काम करने के? इंडस्ट्री, second one is what does grandmother say about her husband? Third is, what does the writer say about boys and girls working in dark hutments? Fourth is, who is Savita? What is she doing? What does the writer wonder about? तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द हैज़ार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्रीज। तो क्या क्या इसके नुकसान है? एक तो वो क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर पे जो है इस काम करते हैं, जिससे उनके आइज़ की क्या है, ब्राइटनेस चली जाती है। तो आपको क्या लिखना है, वर्कर्स इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री हैव टू वर्क इन वेरी हाई, उनको कहाँ काम करना पड़ता है, इन वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे काम करना पड़ता है। दे वर्क इन डिंगी सेल्स, कैसे सेल्स में काम करते हैं, जहाँ पे जहाँ पे कैसे हैं, डिंगी, जहाँ पे एयर भी नहीं है और लाइट भी नहीं आ रही है, कोई विंडो नहीं आ रही है, विदाउट एयर एंड लाइट, दे डोंट गेट एनी डे लाइट, दस दे लॉस द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, इसकी वजह से जो है उनकी आंखों की रोशनी जो है चली जाती है। द पाउडर फ्रॉम द पॉलिशिंग ऑफ बैंगल्स ऑल्सो ब्लाइंड्स देम, और जो जब वो बैंगल्स की पॉलिश करते हैं उससे जो डस्ट निकलती है उससे जो है उनकी आंखों की जो है रोशनी जो है चली जाती है। जैसे उन्होंने अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में यही है, व्हाट डज मुकेश ग्रैंड मदर से अबाउट हर हस्बैंड, मुकेश की ग्रैंड मदर ने अपने हस्बैंड के लिए क्या बोला। शी सेज दैट हर हस्बैंड बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स, क्या बोला था कि वो बैंगल मेकर की फैमिली को बिलोंग करते हैं। शी, और उसने क्या बोला था, शी कॉल्स इट ए गॉड गिवन लीनेज, उसने बोला था ये वंश परंपरा जो है हमारी चली आ रही है बैंगल्स बनाने की। इट कुड नॉट बी ब्रोकन, और जो इसको तोड़ा नहीं जा सकता। हर हस्बैंड वेंट ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द बैंगल्स, और उनके जो हस्बैंड थे क्या हो गए थे, वो ब्लाइंड हो गए थे। कब हो गए थे, व्हेन ही पॉलिशिंग द बैंगल्स। शी कॉल्स इन हिज कर्मा, और उसने क्या बोला था इसको कि ये भाग्य है, कि जो भाग्य में लिखा है, तो वो मतलब उसके जो पॉइंट ऑफ व्यू थे यही था कि वो इनके क्या है, कर्म में। तो यही दिस इज द आंसर कि ये इनके कर्म में, और जो है ये किसकी वजह से ब्लाइंड हुए थे, व्हेन ही वाज पॉलिशिंग द बैंगल्स।
And now next question, what does the writer say about the boys and the girls working in a dark hutments? कि मतलब अंधेरे जो है झोपड़ियों में जो लड़के और लड़कियां काम करते हैं उनके बारे में क्या बोला? These boys and girls work with their fathers and mothers. किन के साथ काम करते हैं? वो अपने फादर और मदर के साथ करते हैं. They have, और क्या रहता था वहाँ पे, अभी बताया था, ऑयल लैम्प लगा रहता था वहाँ पे जो फ्लिकर करता रहता था, कभी बुझता था जलता था, फ्लिकरिंग करता रहता था. तो फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स इन फ्रंट ऑफ देम, जो उनके आगे रखा रहता था. दे वेल्ड पीसेस ऑफ ग्लास, और जो है ग्लास के छोटे छोटे पीसेस को वेल्ड करते थे, मोल्डिंग करते थे उनकी पीसेस ऑफ ग्लास इनटू बैंगल्स. क्या बनाते थे वो? उसकी बैंगल्स बनाते थे, अंधेरे में बनाते थे, और अपनी जो उनकी आईज थी कहाँ एडजस्ट करते थे. देयर आईज गेट मोर यूज टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड. जो बाहर रोशनी है उनकी कंपैरिजन में जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते थे इन द डार्क लाइट, मतलब जब अंधेरा रहता था तब वो जो है कंफर्टेबल फील करते थे, जिसकी वजह से क्या करते थे, क्या हुआ था, they lost the brightness of their eyes. तो many of them loses their eyesight before they become adults. बड़े होने से पहले ही उनकी आंखों की रोशनी चली जाती थी. तो ये जो है राइटर ने बॉयज़ और गर्ल्स के बारे में बताया जो कि कहाँ काम करते थे, हटमेंट्स, डार्क हटमेंट्स, अंधेरे में काम करते थे, एक लैंप के नीचे काम करते थे, जिससे जो जहाँ पे क्या रहता था वो लैंप भी क्या करता था, फ्लिकर करता रहता था. और जो गर्ल्स और बॉयज़ थे अपने पेरेंट्स के साथ, फादर और मदर के साथ वहाँ बैठ के क्या करते थे, बैंगल्स को क्या करते थे, अंधेरे में अपनी आइज़ को एडजस्ट करके क्या करते थे, वो एडजस्ट करके बैंगल्स को वेल्डिंग करते थे, जिससे कि वो एडल्ट होने से पहले क्या करते थे, क्या हो जाता था उनके, दे लॉस द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज़. हुई सविता, सविता कौन थी? सविता इज़ ए यंग गर्ल, पहले बताया था ना कि अभी पढ़ाया था. और वो क्या कर रही थी, शी इज़ सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, छोटे छोटे पीसेस जो ग्लास के थे उनको क्या कर रही थी, सोल्डरिंग कर रही थी, जोड़ रही थी. हर हैंड्स आर कैसे मूव कर रहे थे, मैकेनिकली, मतलब मशीन की तरह जो है मूविंग मैकेनिकली. द राइटर वंडर्स इफ शी नोन द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स शी इज़ मेकिंग. और राइटर को किस वंडर क्यों कर रहा था कि उसको लग रहा था कि इसको ये पता है कि कितनी पवित्रता जो काम वो कर रही है, बैंगल्स बनाने का काम कर रही है, और उसकी कितनी पवित्रता है बैंगल्स की. दे सिम्बोलाइज एन इंडियन वुमेन्स सुहाग. किसका प्रतीक है वो? इंडियन वुमेन के सुहाग का प्रतीक है. तो अभी मैंने 4 क्वेश्चन डिस्कस करे, 2 क्वेश्चन कल डिस्कस करे थे, तो टोटल 6 क्वेश्चंस हैं. और आपका जो है 12th क्लास है, बोर्ड क्लास है, तो आप जो है साथ साथ जो है इसको याद भी करते रहें, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे. और मैं पैरावाइज जो है आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ और सिंपल वे में है. तो राइट इट इन योर ओन वर्ड्स, अपने वर्ड्स में इनको लिखो. और होप है जो आप लोग जो है रेगुलर अपने जो होमवर्क मिलता है उसको कर रहे होंगे, आप रिवीजन कर रहे होंगे, क्योंकि बोर्ड है और मेरे ख्याल से नेक्स्ट मंथ में जो है आपके एग्ज़ाम्स होंगे. और अगर यहाँ पे जब पढ़ाते समय कुछ छूट जाता है या आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो इसको आप दोबारा जो है डीडी उत्तराखंड के यूट्यूब चैनल में आपको इसको दोबारा देख सकते हैं. तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा जो यहाँ पे पढ़ाया गया है. तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बोलें कि वो यहाँ पे यूट्यूब चैनल को देखें, डीडी उत्तराखंड के यूट्यूब चैनल को देखें. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर.